हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? ठीक है, ये साइंस का चैप्टर है, क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको हिंट दे रहे हैं, यदि आप लोगों को लगेगा या लग रहा है, नीड है, कमेंट करिएगा, तो इस पर फुल वीडियो डिटेल में बना के समझा देंगे, बहुत डीपली समझा देंगे। बहुत ही अच्छा है, इसमें डिटेल्स में पूरा बताया गया है। जीवन की मौलिक इकाई यहाँ पे क्या कह रहा है? जीवन की मौलिक इकाई क्या है भैया? बॉडी की मौलिक इकाई, बॉडी है, बॉडी क्या है, किस चीज़ से बनी है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका से बनी है। ठीक है, सीधी सी बात है, कोशिका। कोशिका, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक, सेल से बनी है। सेल बहुत ही माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से जो है दिखाई देता है। हालांकि एक छोटा सा सेल, ये जो हम बॉडी का देख रहे हैं ना, ये कम्बिनेशन ऑफ सेल है। सेल के युग्म से बना जो है ये बॉडी का जो है, जैसे स्किन है सबसे बड़ी सेल है, ये सब कहते हैं ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिन तो बिल्कुल नहीं है, इसको समझने की बात है। ये बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं। इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है पढ़ने और पढ़ाने में दोनों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अब क्या है, जब बात आ ही जाती है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जीवन की मौलिक इकाई क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका कार्य की किसी खोज, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है कोशिका की खोज की थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार की पतली कार का अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनके अनेक छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। कार का एक पदार्थ है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, यानी कि मृत कोशिका थी। चूँकि जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था, सेल्फ मेड सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इसी कोशिका को क्या बोलते प्रकोष्ठ को, ये जो है ना छत्ते की तरह दिख रहा था उनको, तो उसको नाम क्या दिया? सेल। सेल का मतलब क्या होता है लैटिन शब्द में? छोटा कमरा। कमरा ये मान लीजिए, अरे यार ये मान लीजिए कोई कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर कुछ होगा, ये देखिए ये है, ये कोशिका है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक वाल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य होगा। ठीक, ये कोशिका है, ये कोशिका की बाहरी वाल हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका द्रव्य हो गई, कोशिका का केंद्रक भी होता है। ठीक, अब कोशिकाएँ कितनी होती हैं? प्रोकैरियोटिक, देखिए जान लीजिए, कहेंगे कमेंट में पूरा डिटेल में वीडियो बना देंगे। कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? वह यार ये भी, हाँ, टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं भैया? 2 प्रकार की होती हैं। कैसे कैसे? कौन कौन कोशिकाएँ होती हैं? क्या है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियो यूकैरियोटिक कोशिका। ये तो हो गई। ठीक है, टाइप ऑफ कोशिका, 2 तरह की कोशिकाएँ होती हैं, सेल होते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ कोशिका का जो है अगर हम जो है देखेंगे तो इसमें बहुत डिटेल में बहुत है। गल्दी काय होता है, गल्दी बॉडी होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा समझाते चलें। देखिए यहाँ पे आप अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो है यहाँ देखिए कोशिका के बारे में बताया जा रहा है। क्या बता रहे हैं ये महोदय? कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। ठीक है, उसे कोशिका को कार की पतली एक कार पर अनगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ठीक है, लुवेन हॉक 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका, वो जो पहले देखे तो मृत कोशिका थी, ये जीवित कोशिका थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। देखो बोले ना कोई केंद्रक भी होता है, यहाँ पे बोला था ये कोई कोशिका है, ये मान लो कोई जीव कोशिका है, इसकी पहले नंबर झिल्ली होगी, उसके बाद इसमें द्रव्य होगा, उसके बाद इसमें केंद्रक भी होता है, उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी काय होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगर यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो पूरा डिटेल्स में वीडियो बना दी जाएगी। इस पर बहुत ही शानदार टॉपिक है, मज़ा आता है पढ़ने और पढ़ाने में दोनों। और आप ये देख लें। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे पहले, यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं? तालाब में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। जेई पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जिसको कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है, जो जीव द्रव्य भी कहते हैं। तो वैज्ञानिक स्लीडन 1838 में, कर्टिस स्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने और वे जीवन की मूलभूत इकाइयाँ हैं। विचारों ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में
1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो गया। मतलब पहले तो इतना जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे सारी चीज़ें जानकारी हुई। देख रहे हैं ना कैसा जो है सक्सेसिव अलग अलग वैज्ञानिक आए आगे चल के, उसमें अलग अलग जानकारियाँ दी इन्होंने, ठीक है। इनकी संरचना के बारे में हो रहा है, अमीबा, ये पैरामीशियम, बैक्टीरिया जैसी कोशिकाएँ हैं। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, कोशिका यहाँ कह रहा है कोशिका की संरचनात्मक क्या है, ठीक है। उसमें प्लाज्मा झिल्ली अथवा या कोशिका झिल्ली क्या होती है भैया, ऐसी ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसमें जल के अणु या फिर उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद उसको जल अंदर आ भी जाता है, बाहर भी चला जाता है जल के अणु, तो इसी तरह की चीज़ें हैं इसमें। इसी को जो है कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक। आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे मैंने कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ही जाना है, ये जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कोशिका भित्ति क्या है, ठीक। कोशिका भित्ति, कोशिका के साइड जो वाल होती है, खासकर ये कोशिका भित्ति सेलुलोज होते हैं, ठीक है। सेलुलोज मतलब जंतु कोशिका थी, वनस्पति कोशिका में जैसे सेलुलोज की बनी होती है, मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, हार्डनेस, जैसे उसकी संरचनात्मक दृढ़ता को प्रदान करता है, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जो उसमें पानी भरा रहता है, कोशिका द्रव्य या प्लाज्मा जो झिल्ली होता है उसमें जो द्रव्य होता है, ठीक है। कोशिका अंगक मतलब क्या क्या उसके अंदर होते हैं, कोशिका अंतर्द्रवी जालिका भी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कोशिका है, कौन से, जंतु कोशिका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जंतु कोशिका, अंतर्द्रवी जालिका भी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो गालजिकाय है, यहाँ देखिए गालजिकाय होता है, ठीक है। गालजिकाय, इसी को गोल्जी बॉडी कहते हैं। कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी झिल्ली युक्त चपटी पुत्तिका की एक तंत्र जो दूसरे तथा, अब ये देखिए पादप कोशिका, इसकी पादप कोशिका की देखिए यहाँ पे सेल वाल होती है, सेल, यहाँ पे देखिए सेल वाल क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है जो पादप कोशिकाओं में होती है। पादप कोशिका मतलब वनस्पति कोशिका, ठीक है। और बाकी यदि आप लोग समझ सकते हैं, ये मोटी मोटा हम बता दे रहे हैं। देखिए लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम कहीं ना कहीं कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका इसकी होती है, लाइसोसोम की। अब क्या है उसके बारे में भी डिफाइन करेंगे, ये कि कोशिका की, इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, कोशिका खुद इसमें मर जाती है, ठीक है। लाइसोसोम झिल्ली से घिरी होती है संरचना जिसमें पाचक एंजाइम होता है, ठीक। यहाँ पे लाइसोसोम कोशिका का सिर्फ निपटाने वाला तंत्र, जो गंदगी होती है उसको खुद निपटाता है, बाहरी, देखिए यहाँ पे निपटाने वाला तंत्र है। बाहरी पदार्थों कोशिका अंगकों में टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो छोटे टुकड़ों में लाइसोसोम बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों में, ठीक है, ये लाइसोसोम एंजाइम होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं खुद। ये कोशिका जैसे ना क्या होता है, कैंसर में कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, क्या यानी कि लाइसोसोम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, या लाइसोसोम वाला भी प्रॉब्लम कुछ हो जाता है, कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि लाइसोसोम का काम ही है कि उसको खत्म कर देना। जो कोशिकाएं बढ़ती हैं शरीर में, कहते हैं ना लगातार नया निर्माण होता है बॉडी में कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं को, तो इसी तरह के स्ट्रक्चर जो है कोशिका खुद, एक कोशिका रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के लिए, ये जान लीजिए। अब कहते क्या है यहाँ पे देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑक्सीजन, इसका जो है ऑक्सीजन लेना, उसके बाद एनर्जी क्रिएट करना, इसी का काम होता है, ठीक है। ये हो गया, सब मोटे मोटे बता रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। प्लास्टिड यहाँ पे देखिए प्लास्टिड है, ये भी है। लिकोप्लास्ट प्राथमिक, कोशिका विभाजन कैसे होता है, कोशिका डिवीजन कैसे होता है। आप सब कोशिका विभाजन क्या होता है, कट गया, फट गया, कहीं से खून आने लगा, कोशिका विभाजन होने लगेगा, अपने आप कोशिका खुद जो है डिवीजन हो जाते हैं। ये तो समसूत्री विभाजन है, ये बता रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्रोमोसोम, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे, अधिकांश, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नोट, अधिकांश देखिए, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिटेट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि पादप पेड़ पौधे वाली कोशिकाओं में ये चीज़ होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है अधिकांश तो बस इसी तरह हैं चीज़ें।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उसमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। यही सब है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपने क्या पढ़ा, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। कह रहा है भैया तुलना करो, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार से भिन्न है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका नष्ट हो जा रही है और क्या। उसके बाद क्या, यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा, कोशिका, आगे क्या कह रहा है पढ़ो, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है, कौन भैया, पावर हाउस उसी को बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया को। आप देखेंगे इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, जैसा कहेंगे फुल वीडियो आपको इसके बारे में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये देखिए, कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, परासरण क्या होता है, परासरण होता क्या है, निम्नलिखित। ये फिर इसी तरह है पूरा डिटेल में, और आप लोग बताएं, जैसा कहेंगे वैसा बना दिया जाएगा। ये तो मोटा जानकारी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।